टाइम्स ड्राइव अड्डा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ है एक खास मेहमान जो कि है सुहास राजकुमार, फाउंडर हैं सिंपल एनर्जी के। सो वेलकम सुहास टू टाइम्स ड्राइव। थैंक यू। सो अभी तक की 6 साल आपकी कंपनी को हो गए हैं मार्केट के अंदर, तो कैसी ये जर्नी रही उसके बारे में थोड़ा बताएं। एक्साइटिंग जर्नी रही, बट उससे ज़्यादा लर्निंग्स बहुत हैं ईवी इंडस्ट्री की या फिर ओईएम की। जो एक मिडिल क्लास लड़का अगर देखा जाए, अगर मेरा बैकग्राउंड उस हिसाब से ना, मैं किसी लेगेसी से आता हूँ या फिर एक फैमिली से जो जिसका बैकग्राउंड है ओईएम में। मैं पहला हूँ जनरेशन में जिसने वो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ छोड़ के एक स्टार्ट करने का सोचा। और आई थिंक दैट लर्निंग वाज इम्पॉर्टेंट एंड उसके हिसाब से 7 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। एक सबसे बड़ा लर्निंग कर्व ये है कि आप अगर किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हो तो वो डेफिनेटली कर सकते हो। आई थिंक सिंपल इज़ अ लिविंग एग्जांपल जहाँ पे आप इंडस्ट्री लीडिंग चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हो कंज्यूमर्स के लिए। आई थिंक दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जो भी कहें, आज इंडिया बना सकता है चीज़ें जो ग्लोबल स्केल पे जा सकती हैं। आई थिंक लॉट ऑफ प्लेयर्स आर डूइंग दैट एंड वी आर हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। ओके, तो अभी तक जैसे कि 6 साल हो गए हैं और रेंज मैंने जैसे देखा स्कूटर की तो काफ़ी इंप्रेसिव वो रेंज लग रही है। तो स्कूटर की R&D को लेकर आपको किस तरह के चैलेंज अभी तक फेस करने पड़े? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट होता है, टैलेंट प्रोक्योरमेंट होता है। क्योंकि आप जब एक न्यू इंडस्ट्री में घुसते हैं और वहाँ पे एक टैलेंट डेंसिटी देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं उतनी ट्रेंड नहीं होती है उस चीज़ के लिए। तो आपको ग्राउंड अप से एक टैलेंट को बिल्ड करना होता है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि टीम इंपॉर्टेंट है किसी भी इनोवेशन के पीछे, किसी भी कंपनी के पीछे, किसी भी ऑपरेशंस के पीछे एक टीम का होना इंपॉर्टेंट है। वो टीम का स्ट्रेंथ उसके टैलेंट में है, उसके प्रोसेसेस में होता है। आई थिंक वो बनाना बहुत मुश्किल एक दौर रहा है। आई थिंक वी हैव categorically focused on that, and apart from that of course access to capital वो एक important factor है। क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वहाँ पे आप 500-600 करोड़ के नीचे अगर रेज ना कर पाओ तो आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते हो। आई थिंक वो एक दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है। और सबको एक साथ लाके एक कॉमन विजन पे काम करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है किसी भी स्टार्टअप के लिए। आई थिंक दैट्स व्हाट वी फोकस्ड ऑन। टॉप पे जो बिहेव करेगा वो बॉटम तक बिहेव करेगा। आई थिंक वहाँ पे सबसे बड़े लर्निंग्स रहे हैं और वहाँ पे सबसे बड़े इम्प्रूवमेंट्स भी रहे हैं हमारे लिए। ओके, तो अभी तक अप्रॉक्सीमेटली आपने 2500 के आसपास स्कूटर्स जो हैं बेचे। तो इस साल स्कूटर का कितना टारगेट आप लेके चल रहे हैं कि कितना सेल्स का टारगेट लेके चल रहे हैं? ये फाइनेंशियल विल एंड अप विद अराउंड 5000 स्कूटर्स ऑल्ड। आई थिंक वी आर लुकिंग एट 70 से 80 करोड़ का रेवेन्यू क्लोज करेंगे इस साल हम। अगले साल हम 60,000 से 70,000 स्कूटर के आसपास टारगेट कर रहे हैं। वो रियलिस्टिकली रिलेटिवली हमारे एक बॉक्स में बैठता है। लेकिन हैविंग सेड दैट कस्टमर्स बहुत सरप्राइजिंग हैं एंड वी कैन इवन गो हायर देन दैट। बट होपफुली कंजर्वेटिवली वी आर प्रोजेक्टिंग अबाउट 60,000 स्कूटर्स अगले साल हम बेचें, मार्च 25 से मार्च 26 तक। वो हमारा रियलिस्टिक प्रोजेक्शन है और उसके हिसाब से हम एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बट जैसा मैंने देखा अभी आप सिर्फ सदर्न पार्ट में ही इंडिया के ऑपरेशन में हैं और अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 अप्रॉक्सीमेटली आपके शोरूम्स हैं। तो अभी आप नॉर्दर्न पार्ट में कब आने का प्लान कर रहे हैं? सो हम अप्रैल से दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात के नॉर्दर्न बेल्ट्स में आई थिंक वी शुड स्टार्ट ओपनिंग स्टोर्स। एंड अप्रैल से अगस्त के बीच में हमारे 50-60 स्टोर्स वहाँ पे खुल जाएंगे नॉर्थ में, जो एक अच्छी डेंसिटी है कंपैरेटिवली। एंड आई थिंक साउथ में तो हम एक्सपैंड कर ही रहे हैं और वेस्ट में भी कर ही रहे हैं। ईस्ट पार्ट में वी आर लुकिंग अबाउट इन जून के आसपास वी शुड बी एक्सपैंडिंग। सो अगस्त तक हम चाहते हैं कि हम पैन इंडिया प्रेजेंस बना के रखें और वो हमारा फोकस है। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक हम 400 शहर या 400 स्पॉट्स पे प्रेजेंट रहे, ये हमारा गोल है रियलिस्टिकली, एंड वी कैन अचीव दैट। ओके, तो अभी एक जैसे प्रेजेंटेशन चल रही थी तो उसमें आप लोगों ने बताया कि 90% ऑफ मोटर जो स्कूटर की है वो लोग आप खुद बना रहे हैं। तो उस केस में एक कंज्यूमर के तौर पे देखा जाए तो उसे कॉस्ट में क्या वेरिएबल मिलते हैं, मतलब बढ़ती है कॉस्ट या घटती है? नहीं, आप जब एक ओईएम से खरीदते हो जो खुद बनाता है तो आपका आफ्टर सर्विस जो है वो ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके मार्जिन्स इंप्रूव नहीं होते और आप डबल पे नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक बंदा एक से ले रहा है और दूसरे को बेच रहा है, तो वो जो एडिशनल मिडिल एजेंट मार्जिन्स होती हैं वो ऐड नहीं होती हैं। तो कंज्यूमर के लिए वो एक फ़ायदेमंद होती है आफ्टर लाइफ में, आफ्टर द स्कूटर एंड्स इट्स लाइफ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ब्रिंग इन सस्ता या फिर वैल्यूबल प्रोडक्ट आई वुड से, जो कंज्यूमर के लिए बहुत महंगा भी नहीं हो और बहुत एक क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करें।
उस हिसाब से देखा जाए तो हम खुद मोटर बनाते हैं, इसलिए हम 8 साल की वारंटी दे सकते हैं। राइट। ऐसा एक भी OEM नहीं है इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जो 8 साल की वारंटी दे पा रहा है मोटर पे, जो हम एक लौती कंपनी जो कर पा रही है। तो इसलिए कर पा रही है क्योंकि हम इन हाउस मोटर बनाते हैं। आई थिंक वो सबसे बड़ा USP कंज्यूमर के लिए। ओके। तो अभी जैसे कि आप देखते हैं कि आफ्टर सेल्स में लोग बाग इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद तो लेते हैं, लेकिन उनको आफ्टर सेल्स में काफ़ी दिक्कत होती है, आप न्यूज़ वगैरह में भी देख ही रहे होंगे। तो अभी सिंपल एनर्जी का क्या प्लान है फॉर द आफ्टर सेल सर्विसेज? देखिए, हमारे हर स्टोर के साथ एक सर्विस सेंटर खुलता है राइट। और हमारे स्टोर में भी एक सर्विस बे है, एक्सप्रेस सर्विस बे है। तो कस्टमर्स के लिए जो आज ले चुके हैं स्कूटर 2500 के आसपास हमारे रोल आउट हैं, उसके हिसाब से हमारा आज भी इंडस्ट्री का लीस्ट इश्यूज़ रिपोर्ट किए गए हैं। हमारे 0 फायर इंसिडेंट्स हैं। आई थिंक हमारी सेफ्टी मैट्रिक्स हाईएस्ट है इंडस्ट्री में, और हम पहले से कहते हैं कि हमारी बैटरी पैक्स आर फायर प्रूफ एंड आई थिंक विल रिमेन द सेम। उसके अलावा कस्टमर्स के लिए लो कॉस्ट मेंटेनेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और आफ्टर सेल्स के बाद जो सर्विस होती है, फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस या 10th सर्विस भी हो, उनका कॉस्ट जो है वो बहुत कम रहेगा कंपैरेटिवली टू अदर कॉम्पिटिटर्स। एंड लार्जली हमारा वही USP रहेगा, और हमारे हर एक स्टोर पे सर्विस स्टोर पे हमारे खुद का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। डीलर का तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमारा भी एक सर्विस टेक्नीशियन एक्सपर्टीज़ वहाँ पे रहेगी। और इंडस्ट्री की सबसे फर्स्ट कंपनी जिसने वो इनिशिएटिव लिया है कि हर एक सर्विस सेंटर पे हमारा एक बंदा रहेगा, ताकि ये एक होलिस्टिक अप्रोच देगा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, और कंज्यूमर को एक अश्योर करेगा कि ना कि डीलर एंड पे बट एक कंपनी एंड पे भी एक रिप्रेजेंटेटिव जिससे मैं अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकता हूँ, सोल्यूशंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। और ज़्यादातर हमारे जो 91% कस्टमर्स हैं उनको हमने 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर स्कूटर वापस दे दिए। ओके। जो हम अभी 6 घंटे के आसपास उसका टैक टाइमिंग रखेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो माय लास्ट क्वेश्चन अगेन कि अगर जैसे कि देखा जाए तो फर्स्ट सर्विस में अपने जगह कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा कमी आती है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना चार्ज एक फर्स्ट सर्विस में स्कूटर का आने वाला है? रफली देखा जाए तो आपको 400 से 500 रुपये बिना जस्ट प्योर सर्विस होती है। आप कोई मेजर चेंज करते हो तो 800 से 900 रुपये आता होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, प्लेजर।